आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है आकाश भगत और आज मैं इस वीडियो में सच्ची घटना पर आधारित एक वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं आपको दो चीज़ों के बारे में आज बताऊँगा। पहला सोल और दूसरा पुनर्जन्म। सोल और पुनर्जन्म में बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है, एकदम इंटर कनेक्शन जिसको कहते हैं, एकदम पूरा कनेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने पुनर्जन्म के बारे में सुना? जी, आप लोगों ने सुना होगा। बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। बहुत लोग विश्वास भी नहीं करते हैं कि पुनर्जन्म, पिछला जन्म, ऐसा कुछ भी होता है। लेकिन भगवद गीता के अध्याय में, बहुत सारे अध्यायों में साफ शब्दों में लिखा गया है आत्मा के बारे में। उस सारे डिटेल को मैं आप सभी के सामने आज ज़रूर रखूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में साबित करते हैं कि आत्मा होती है या नहीं होती है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। डॉक्टर आई एन स्टेविंसन साइकेट्रिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के बारे में बता दूं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अभी भी इंडिया नहीं, पूरे दुनिया की सबसे विख्यात मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल साइंस के रिसर्च में आती है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, जो वर्जीनिया नामक शहर में अभी भी स्थित है और ये यूनाइटेड स्टेट में आता है। डॉक्टर आई एन स्टेविंसन यहाँ पे साइकेट्रिस्ट थे। इन्होंने 10 साल तक साइकेट्रिस्ट यहाँ पे रहा। इन्होंने 3000 से ज़्यादा सिर्फ इस पे केस स्टडी किया कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। पुनर्जन्म के बारे में, यानी कि रिकनरेशन, उनकी फाइल्स में आप रिकनरेशन का चर्चा मैक्सिमम टाइम्स देखेंगे। उन्होंने 3000 से ज़्यादा बार केस स्टडी किया रिकनरेशन को लेकर के, यानी कि पुनर्जन्म, रीबर्थ को लेकर के, रीबॉर्न को लेकर के। उनका मानना था कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अधिकतर बच्चे हैं जो उनको अपना पिछला जन्म याद आता है, पिछला जन्म याद है। उस समय में इन सब चीज़ों को बस एक थ्योरी में डालकर सिमट दिया गया। लेकिन डॉक्टर आई एन स्टेविंसन ने इस बात को प्रूव किया बहुत सारे रिसर्च से, बहुत सारे शोध किया उन्होंने, बहुत सारी केस स्टडीज़ की। लेकिन इस बात को आसान करने के लिए डॉक्टर आई एन स्टेविंसन की एक केस स्टडी जो इंडिया से बिलोंग करती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। डॉक्टर आई एन स्टेविंसन की पिक्चर्स तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया था। और अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया को एक बार डिस्प्ले करता हूँ। ये रही यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, आप देख सकते हैं। और इसकी लोकेशन मैं मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ ताकि मैं कोई अफवाह या कोई झूठा दावा ना कर सकूं। मैं हर एक बात को बहुत बार रिसर्च किया। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। मैंने अपने स्तर से बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बाकी दुनिया के स्तर से जो लगे। तो मैं बंगाल की एक लड़की, शुक्ला, 6 वर्षीय लड़की, जो दावा करती थी कि उसे उसका पुनर्जन्म याद है, तो वह 1 वर्ष की उम्र में ही अपने पुनर्जन्म के बारे में बोला करती थी। 1 वर्ष के उम्र में वो अपने पुनर्जन्म के बारे में अपने माता पिता को, अपनी बेटी के बारे में बताया करती थी, अपने पति के बारे में बताया करती थी, अपने फादर इन लॉ के बारे में बताया करती थी 6 साल की उम्र में। लेकिन उस वक्त उनके माता पिता ने इस बात पे गंभीरता नहीं दिखाई। 6 साल की उम्र में वो हैवली डिप्रेशन में चली गई। जब वो डिप्रेशन में गई तो उन्होंने कई डॉक्टर, कई साइकेट्रिस्ट को दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर, दवाइयों की दवाइयाँ सब ऐसे ही रह गए। लेकिन उनके माता पिता ने इस चीज़ पे ज़्यादा देर नहीं किया और उसको जहाँ जाना था वहाँ लेके गया। शुक्ला से पूछा गया तुमको कहाँ जाना है, तो शुक्ला ने अपने गांव का नाम बताया। शुक्ला को उस गांव में लेके गया गया। जब शुक्ला को उस गांव में लेके जाया गया तो उसने हर एक रास्ता को सटीक तौर से बताया, हर एक रास्ता को, जैसे कि वह वहाँ हमेशा से रहती थी, जैसे कि वो उसका पहले कभी घर हुआ करता था। बिना कहीं रुके वो उसी मकान में जाके रुकी जो श्री अमृतलाल चक्रवर्ती का था।
आपको बता दूं कि श्री अमृतलाल चक्रवर्ती उनके फादर इन लॉ थे पिछले जन्म में। उन्होंने ये बात खुद से स्पष्ट किया था। जब श्री अमृतलाल चक्रवर्ती जी के निवास स्थान पर पहुंचा गया तो वहां पे एक वृद्ध इंसान चौखट के पास बैठे हुए थे। शुक्ला तनिक भी देर ना करते हुए अपने सर पर पल्लू रख उनके चरण स्पर्श करने लगी और रोने लगी। यह सब चीज उनके माता पिता देख हैरान रह गए। जिस बेटी को, जो बेटी 6 साल की उम्र में है, जिसे इस तरह का कल्चर नहीं सिखाया गया, जिसे आज तक सर पर पल्लू रख के कहीं पर भी प्रणाम करते नहीं देखा गया, और आज वो यहाँ पे एक वृद्ध इंसान को सर पर पल्लू रख के प्रणाम कर रही है। यह देख के उनके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उसने ट्रेडिशन फॉलो किया। उसके बाद अंदर से एक लड़की आई। माहौल उस तरह का वहां बन गया कि धीरे धीरे गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे। वो लड़की आई और उस लड़की को देख शुक्ला गले लग गई, गले लगकर रोने लगी। शुक्ला बोली कि ये पिछले जन्म में मेरी बेटी थी और वो वृद्ध इंसान उनके पति थे। गांव वालों को जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। ये सोची समझी साजिश लगी उन्हें। फिर शुक्ला ने घर के पीछे में, पहले के जमाने में लोग धरती के अंदर पैसे गाड़ के रखते थे, जमीन में गड्ढा कर करके उसमें पैसे दाब के रखा करते थे। खपड़ी के अंदर में पैसे, चांदी के सिक्के छिपाया करते थे। शुक्ला ने उसी घर से, घर के पीछे में जाकर के खपड़ी के नीचे से कुछ चांदी के सिक्के और कुछ पैसे लेके आई। यह देख करके उनके पति हैरान रह गए, यानी कि उनके पूर्व जन्म में जो पति थे वो हैरान रह गए और पूरा गांव हैरान रह गया। जिस लड़की को ना इस घर की वास्तविकता पता थी, जो इस घर के लिए पराये थे, वो इस घर से चांदी के सिक्के निकाल रही है। तब गांव वालों को सारा बात स्पष्ट किया गया। डॉक्टर आयन स्टेविंसन की टीम ने भी इस बात की पूरी जांच पड़ताल की। आप डॉक्टर आयन स्टेविंसन के 1988 की वर्क फाइल में इन सब बातों का जिक्र देख सकते हैं। डॉक्टर आयन स्टेविंसन जाने माने साइकेट्रिस्ट थे। डॉक्टर आयन स्टेविंसन का जन्म 1918 में 31 अक्टूबर को हुआ था। ये थी शुक्ला की कहानी। शुक्ला ने कैसे जा करके अपने पूर्व जन्म के बारे में पूरी दुनिया को स्पष्ट किया, पूरे गांव वालों को दिखाया। इसीलिए आज के समय में भी हम लोग अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से बहुत सारे ऐसी कहानी सुनते हैं जो पूर्व जन्म से रिलेट किया जाता है। ये तो बस डॉक्टर आयन स्टेविंसन की केस स्टडी थी। बस ये तो एक केस स्टडी थी। इस तरह के हजारों केस स्टडीज हैं डॉक्टर आयन स्टेविंसन के। आप उनके विकिपीडिया पेज पे जाके विजिट करके उन सारे केस स्टडीज को पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है, आप पढ़िएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन आपको बता दूं, हमारी रियल आइडेंटिटी सोल है। डॉक्टर आयन स्टेविंसन ने ये बात को साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि एक इंसान के अंदर आत्मा रहता है, हर एक इंसान के अंदर आत्मा है, और वही आत्मा अगले जन्म, पिछले जन्म, पूर्व जन्म, 7 जन्म, जितने भी जन्म होते हैं उनमें एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। आत्मा के अंदर ही हमारी सारी ज्ञान, सारी नॉलेज, हर चीज वास करती है। हमारी मेन आइडेंटिटी आत्मा ही है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा सोल के बारे में, भगवत गीता से रहस्यमयी रिलेट करूंगा, ऐसे श्लोक को आपके सामने रिलेट करूंगा, वो बातें बताऊंगा बॉडी की और आत्मा की जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। और मैं दावा करता हूं कि ये वीडियो आपको और ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैं इसे अध्यात्म से जोड़ूंगा। ये साइंटिफिकली मैंने डॉक्टर आयन स्टेविंसन के थ्रू प्रूफ कर दिया। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। समय के अभाव के कारण ये वीडियो 10 मिनट से ऊपर का चला गया है, इसीलिए मैं यहीं पे अलविदा मांगता हूं। धन्यवाद।